प्रश्न संख्या 1। विकास को अधिगम से अलग क्यों माना जाता है? ए, विकास तेज होता है। बी, अधिगम जन्मजात होता है। सी, विकास व्यापक व निरंतर प्रक्रिया है। डी, अधिगम केवल शारीरिक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विकास व्यापक व निरंतर प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 2। निम्न में से कौन सा विकास का गुण नहीं है? ए, निरंतरता। बी, क्रमबद्धता। सी, प्रतिगमन संभव होना। डी, अचानक होना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अचानक होना। प्रश्न संख्या 3। बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? ए, केवल वातावरण। बी, केवल आनुवंशिकता। सी, आनुवंशिकता व वातावरण दोनों। डी, केवल शिक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता व वातावरण दोनों। प्रश्न संख्या 4। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सक्षम होता है। ए, ठोस वस्तुओं पर सोचने में। बी, प्रतीकात्मक खेल में। सी, अमूर्त चिंतन में। डी, अनुकरण में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमूर्त चिंतन में। प्रश्न संख्या 5। संरक्षण कॉन्जर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? ए, संवेदी गामक। बी, पूर्व संचालन। सी, मूर्त संक्रियात्मक। डी, औपचारिक संक्रियात्मक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक। प्रश्न संख्या 6। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सबसे प्रभावी कब होता है? ए, जब बच्चा अकेले सीखे। बी, जब शिक्षक निर्देश दे। सी, निकट विकास क्षेत्र में। डी, जब बच्चा परिपक्व हो। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निकट विकास क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 7। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है ए, दंड देना। बी, पूर्ण सहायता देना। सी, अस्थायी सहायता प्रदान करना। डी, स्वतंत्र अधिगम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अस्थायी सहायता प्रदान करना। प्रश्न संख्या 8। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर है? ए, पूर्व परंपरागत। बी, परंपरागत। सी, उत्तर परंपरागत। डी, सामाजिक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर परंपरागत। प्रश्न संख्या 9। निम्न में से कौन सा बुद्धि का बहुआयामी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है? ए, थॉर्नडाइक। बी, गार्डनर। सी, पावलोव। डी, स्किनर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गार्डनर। प्रश्न संख्या 10। भावनात्मक विकास का सबसे बड़ा संकेत क्या है? ए, रोना। बी, भावनाओं पर नियंत्रण। सी, क्रोध। डी, भय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भावनाओं पर नियंत्रण। प्रश्न संख्या 11। अधिगम को अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्यों कहा जाता है? ए, क्योंकि यह जन्मजात होता है। बी, क्योंकि यह अभ्यास से होता है। सी, क्योंकि यह अस्थायी नहीं होता। डी, क्योंकि यह शारीरिक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह अस्थायी नहीं होता। प्रश्न संख्या 12 है। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किससे संबंधित है? ए, पावलोव। बी, स्किनर। सी, थॉर्नडाइक। डी, कोहलर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। प्रश्न संख्या 13। अंतर्दृष्टि अधिगम का संबंध किससे है? ए, व्यवहारवाद। बी, गेस्टाल्ट। सी, संज्ञानात्मक। डी, सामाजिक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गेस्टाल्ट। प्रश्न संख्या 14 है। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? ए, समान पाठ्यक्रम। बी, समान मूल्यांकन। सी, विविध आवश्यकताओं की स्वीकृति। डी, विशेष विद्यालय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विविध आवश्यकताओं की स्वीकृति। प्रश्न संख्या 15। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा है? ए, अलग कक्षा। बी, विशेष विद्यालय। सी, समावेशी कक्षा। डी, गृह शिक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समावेशी कक्षा।